अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज रिवीजन सीरीज में हम स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग जो है ना उसको रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को। तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है जो उसकी प्रेजेंटेशन देंगे। मशल नज़ीर, आई थिंक आपकी प्रेजेंटेशन है आज आपके ग्रुप की। ठीक है। जी स्टूडेंट्स, मॉर्निंग के स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे या इवनिंग के? सर इवनिंग। ओके ठीक। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? यस सर। अच्छा, इवनिंग के स्टूडेंट्स आप लोगों के पास सिर्फ 20 मिनट्स है इसको कवर करने के लिए, फिर 20 मिनट्स जो है ना वो मॉर्निंग स्टूडेंट्स के लिए होंगे। तो आपने इसको 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग। चलें जी, स्टार्ट करें शाबाश। ओके सर। आपने एक स्टीराइल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करनी है तो उसके लिए एनवायरनमेंट का स्टीराइल होना जरूरी है। उसमें एनवायरनमेंट को कैसे करना है? ए पायरोजेनिसिटी, मतलब एनवायरनमेंट में कोई भी पायरोजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद एनवायरनमेंट स्टीराइल होना चाहिए। जब कोई भी पायरोजन अंदर नहीं होता तो दैट मींस दैट एनवायरनमेंट इज स्टीराइल। उसके बाद क्लीन रूम वो एरिया होता है जिसमें डस्ट, वेपर्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई चीज नहीं होती। और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है ना वो हमने मॉनिटर करने होते हैं। कंट्रोल्ड अमाउंट होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की और ऑर्गेनिजम्स की। उसके बाद हम क्लीन रूम को कैसे डिजाइन कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं, वो हम हेपा फिल्टर्स के थ्रू कर सकते हैं, लेमिनर फ्लो हुड के और एयरलॉक सिस्टम में आगे बताऊंगी सर। नेक्स्ट। अच्छा, ये ग्रेडिंग है आईएसओ की। इस ग्रेडिंग के सॉरी वजह ये ग्रेडिंग जो है ना ये ISO 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है, कुछ इशू है। एंड दैट मींस आईएसओ 5 से हो रही है। हाँ जी, ये ISO 5 से। सर आईएसओ 1 से भी है लेकिन वो शो नहीं हो रही है एक्चुअली, इसलिए वो अटेन नहीं करते हम लोग। हम आईएसओ 2 में भी, और आईएसओ 3 में 35 होने चाहिए, आईएसओ 4 में 352 होने चाहिए। सर स्लाइड नहीं शो हो रही, सॉरी एक मिनट बचे। स्लाइड हो रही है शो? सर अभी तक नहीं हो। पार्टिकल्स होने चाहिए लेस देन 0.5 माइक्रोन के। अच्छा बच्चे, आपने और लेस देन इस 5 टेबल में माइक्रोन। नहीं, इस टेबल में आपको पार्टिकल्स बताने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको ये बताना है कि ग्रेड ए है तो क्लास 100 है और वो ISO 5 है, और ISO 9 जो है ना वो रूम है। आपके पास सिर्फ 20 मिनट्स नहीं है, आप ये चैप्टर 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है, तो इसको बस जल्दी से गो थ्रू करें, ठीक है?
जो स्लाइड में इंपॉर्टेंट चीजें ISO बताना 5 के वो अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो हमारा एरिया जो है वो ग्रीन। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। ओके सर, आगे आ गया एयर लॉक सिस्टम। एयर लॉक सिस्टम क्या होता है कि एक बैरियर होता है बिटवीन। अब एयर लॉक सिस्टम हम अचीव करते हैं ताकि जो सा एक एरिया की एयर बिटवीन टू कंट्रोल्ड एरियाज के बीच में ये एयर लॉक सिस्टम होता है ना, तो एक एरिया की एयर दूसरे एरिया में ना जाए और उसको कंटेमिनेट ना करे। ये कैस्केड एयर लॉक में ये होता है कि एयर लॉक का जो कॉरिडोर का सबसे ज्यादा प्रेशर होता है पॉजिटिव होता है, एयर लॉक का उससे कम पॉजिटिव होता है और क्यूबिकल एरिया का कम पॉजिटिव होता है। जो एयर मूव करती है ना वो कॉरिडोर से एयर लॉक और एयर लॉक से क्यूबिकल एरिया में होती है, और ये टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं इसलिए ताकि वहां पर टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग एरिया का जो सा पाउडर है वो एयर लॉक में और कॉरिडोर में ना आए। सर नेक्स्ट स्लाइड। ये बबल एयर लॉक, और इसमें है कि एयर लॉक का जो सा प्रेशर है सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है और क्यूबिकल का और कॉरिडोर का इससे कम पॉजिटिव होता है। इसमें ये होता है कि जब दरवाजा खुलता है कॉरिडोर का तो एयर मूव करती है एयर लॉक से कॉरिडोर में, और अगर क्यूबिकल का दरवाजा खुलेगा तो एयर लॉक से क्यूबिकल में जाएगी एयर। और ये हम करते हैं इंजेक्टेबल प्रिपरेशन में। सिंक एयर लॉक में ये है कि एयर लॉक का जो सब प्रेशर है वो कम पॉजिटिव होता है एज कम्पेयर टू क्यूबिकल और कॉरिडोर्स। इसका प्रेशर ज्यादा होता है, और जब एयर जो मूव करती है वो कॉरिडोर से एयर लॉक में आएगी और क्यूबिकल से एयर लॉक में आएगी। और ये हम इस रेडियो केमिकल्स वाले एरिया में करते हैं ताकि जो इस तरह के हार्मफुल टॉक्सिक जो से केमिकल्स हैं वो कॉरिडोर तक ना आ सके। आगे लेमिनर एयर फ्लो हुड के बारे में बताया गया है। सर इससे नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। ये इसमें क्लीन बेंच, फ्यूम हुड, आइसोलेटर और बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स के इनमें ये डिफरेंस है कि फ्यूम हुड में हम वो वाले उन केमिकल्स को ट्रीट करते हैं जो वॉलेटाइल होते हैं या जिनके रिएक्शन के बाद गैसेस जो हैं वो निकलती हैं, ताकि जितने भी फ्यूम्स गैसेस है वो हम तक ना आए और जिनसे वो ऊपर मूव कर जाए। इसके अंदर वो फैन इस तरह के लगे होते हैं कि जिनसे वो फ्यूम्स है उन सबको बाहर ले जाता है लैब से। और बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट में ये होता है कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ ट्रीट कर रहे होते हैं। इसमें जो सी एयर आती है वो फिल्टर्ड होती है। एयर आती है पैड से गुजरती है, उसके बाद हेपा फिल्टर से गुजरती है, और जो नीचे एयर आती है इन कांटेक्ट होती है हमारी स्लाइड्स के साथ या जो प्लेट्स के साथ जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पार्टिकल फ्री होती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होती है। और आइसोलेटर में ये होता है कि जिनसे हमने एक अलग वो जगह बनी होती है जहाँ से हमने ट्रीट करना होता है प्लेट्स को, तो वो हम तक कोई नुकसान नहीं आता, उसके कोई एयर नहीं आती और कोई पार्टिकल्स वगैरह नहीं आते। और क्लीन बेंच का भी यही है। सर नेक्स्ट स्लाइड। लैमिनर फ्लो हुड के बारे में बताया गया था पिछली स्लाइड में। उसमें ये था सबसे पहले जब एयर आती है वो फिल्टर पैड से गुजरती है, उसके बाद हेपा फिल्टर से फैन से और हेपा फिल्टर से गुजरती है। उसके बाद जब एयर नीचे तक आती है तो उसके अंदर कोई भी वो फिल्टर्ड एयर होती है, कोई पार्टिकल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। और टाइप्स ऑफ लैमिनर फ्लो हुड में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल में डायरेक्ट एयर नीचे आती है और हॉरिजॉन्टल में जिनसे हॉरिजॉन्टली हमारे तक एयर आती है। जब हम ट्रीट होते हैं अपनी स्लाइड्स को और प्लेट्स को तो वो एयर जो है वो हमारे तक आती है हॉरिजॉन्टली। बस सर मेरा ही। टाइप्स ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ आईवी सॉल्यूशंस। अगर एक फार्मासिस्ट ने आईवी सॉल्यूशन बनाना है ना तो उसको एसिड बेस बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी, ड्रग न्यूट्रिशन एंड ड्रग लैब इंटरैक्शंस, टीपीएन डिलीवरी सिस्टम, गुड एसेप्टिक टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट इन आईवी एडमिक्सचर, मेटाबॉलिज्म एंड मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस को इन सब पॉइंट्स का जो है ना पता होना चाहिए। सर नेक्स्ट। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है।
अब इसमें जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हम यूज करते हैं वो है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। जब हमने आईवी सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें हमने उसकी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन और स्टेबिलिटी, ये दो बातें देखनी है। अब मूव करता है और ब्लॉटिंग हो जाती है और हाइपरटोनिक में आउटसाइड द सेल मूव कर सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन आपके साथ शो हो रही है?